की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं तो राम संग डटता तुम्हारा सलाम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। बाबा हर दुखिया का तुम लेते हो काम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। की जो केसरी की लाल मेरा छोटा सा ये पूरी सदा ही हमारी तुम आस करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख नाम। की जो केसरी की लाल मेरा छोटा सा ये काम। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जिस पावन धरा पर 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य का तन मिला, और उससे भी बड़ी बात है कि मनुष्य का तन लेकर के और श्रीमद् भागवत कथा को हम और आप श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य हमारा और आपका और क्या हो सकता है। सभी देवताओं की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से हम और आप इस कथा प्रांगण में आप सभी बुजुर्ग जो उपस्थित हुए हैं, कहते हैं दादा कि जीवन में आप कितना भी कमाइए, कुछ भी करिए, लेकिन जितना कमा रहे हैं उसका कम से कम 20-30% हिस्सा धर्म में जाना चाहिए। क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। आपका इतना धन तो धर्म में जाना चाहिए जो आप वहां जाकर के परमात्मा को बता सकें कि हाँ हम ये करके आए। क्योंकि यहाँ आने के बाद वहां तो सब कुछ कह के आते हो कि बस मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। अब वहां से आए माँ के गर्भ में, अब गर्भ में इतनी बुरी हालत है, उल्टे लटके हो आप, फिर वहां स्तुति करते हो मालिक या तो दुनिया दिखा दो या फिर यहीं से वापस ले लो। आपने सुना होगा कि गर्भ में ही
अनेक बालक मतलब अनेक बच्चे मर जाते हैं। ये परमात्मा से विनती करते हैं, जितना गर्भ में दर्द होता है उतना शायद जीवन में कभी नहीं होगा। अगर माँ कड़वा खा ले तब भी दिक्कत, अच्छा कुछ ज्यादा खा ले तब भी दिक्कत, इंसान ढंग से सांस नहीं ले सकता। 7वें महीने से और 9वें महीने तक जो परिस्थिति हमारी और आपकी होती है वो कोई नहीं समझ सकता। बहुत बुरी हालत होती है। कभी कभी लगता है परमात्मा से लोग कहते कि या उठा लो या बाहर निकालो, मुझे अब दुनिया देखनी है तो आप बाहर निकालिए। और वहां से कह के आते हाथ दे दो मैं भजन संकीर्तन करूंगा, पैर दे दो परिक्रमा करूंगा, जिभ्या दे दो आपके प्रसाद का रसास्वादन लूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हो। एक चीज और जो सबसे मुख्य है, कभी कभी परमात्मा भी हंसते हैं। ये जितनी भी भगवान ने मूर्तियां बनाई हैं, मतलब हम और आप, और एक हम सब मंदिर बना के अपनी मेहनत करते, पैसा लगाते, धर्म में जितना लग जाए मंदिर बनवा लिया, ये हमारी और आपकी बनाई हुई मूर्तियां हैं जो मंदिर में स्थापित हैं, है या नहीं है? फिर स्थापना करते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो, पूजा करते हो, ये हमारी और आपकी बनी हुई है। लेकिन जो परमात्मा ने मूर्तियां बनाई हैं ये आपस में लड़ लड़ के ही मरी जा रही है, और जो हमने बनाई है उसको लोग पूज रहे हैं, है ना? जो हम और आप जो इंसान बना रहा है उनकी खुद दुख नहीं भटकेगा। आप इसलिए प्रेम से रहिए। कहते हैं मैं आपको कल श्रवण करा रही थी, सबसे पहले व्यास जी ने महाभारत लिखा। श्री सूत जी वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषियों, कौरव और पांडवा। भगवान ने कहा कि युद्ध मत करो, लेकिन नहीं माने। पूछा गया दुर्योधन से और अर्जुन से कि आप दोनों में से सेना किसको चाहिए? जवाब मिला, बोले एक तरफ तो मैं रह सकता हूं जो भी मुझे ले जाए, एक तरफ सेना। दुर्योधन बोला कि मुझे आपकी क्या जरूरत है? भगवान ने एक बात और कही कि देखो मैं बैठूंगा, मुझे कुछ करना नहीं है, और जो रथ हंकवाना चाहे मैं उसका रथ संभालता रहूंगा, लेकिन आप ये सोचो कि मैं युद्ध करूंगा ये तो निश्चित नहीं है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो बोले ठीक है। दुर्योधन सोचने लगा जब युद्ध करना ही नहीं है मैं आपका करूंगा क्या, इसलिए आपको जहां जाना है जाओ, मुझे सेना दे दो। वो ठीक है। महाराज भगवान ने कहा था कि आप 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकता। तो इन्होंने निकाल दिया था इनको, एक वानप्रस्थ नाम की नगरी थी, उसको पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया। जैसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम इंद्रप्रस्थ था। ये नगरी पांडवों ने बसाई है। विचार किया एक दिन दुर्योधन ने कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। जाकर के पहुंचा, महाराज द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, नीचे घूमता घूमता चारों तरफ निगाह फेर रहा है। अचानक जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। पैर फिसला, दुर्योधन मुंह केवल जमीन पे गिर गया। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसी, अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। मैंने समझाया कि औरत अगर कड़वा बोल दे तो फिर गोली की जरूरत